हेलो दोस्तों। स्वस्थ जीवन जीने में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करने में अपने आप को हम कई बार असमर्थ पाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ ही काम भी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी के काम, नौकरी, तरह तरह की जिम्मेदारियाँ, कभी पारिवारिक तो कभी सामाजिक, या यूँ कहें कि प्रत्येक इंसान की अपनी एक लिस्ट है व्यस्तता की। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक दूसरे तरीके से सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि स्वस्थ जीवन ना सही, हमारी मृत्यु तो स्वस्थ हो। चौंकिए मत, आपने सही सुना, मृत्यु स्वस्थ हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी सद्गति हो। अस्पताल के आईसीयू या किसी वार्ड में जहाँ मशीनों की आवाज़ें हों, मरीजों की कराहें हों, वही सब कुछ सुनते हुए पता नहीं किस लम्हे में एक इंसान निकल जाता है, यह मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। अनजाने चेहरों, अनजानी आवाज़ों और अपरिचित माहौल में दिल में अपनों को देखने और सुनने की चाह लिए बस गैरों की तरह चुपचाप निकल जाना वाकई में बहुत ही कष्टकर है। जो चला जाता है उसके लिए भी, और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी। कम से कम चेहरे अनजाने ना हो, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, जिन्हें मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। ऐसे चेहरों के बीच में अनजान सी मैं भी न चली जाऊं। मेरी चाहना क्या है कि मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों के बीच से जाऊं, उन्हें देखते हुए या उन्हें सुनते हुए एक परिचित माहौल में। मृत्यु तो अटल सत्य है ही, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं कि अनजान माहौल में अपनों की एक आहट के लिए तरसते हुए न जाएं, बल्कि अपनों के बीच से ही निकलें अपनी अंतिम यात्रा पर। तो मेरी कोशिश भी यही है दोस्तों कि मैं अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दूं, शरीर, दिल, दिमाग को स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त, क्रियाशील रखने के लिए कुछ अच्छा सा खाऊं, कुछ व्यायाम करूं, पैदल घूमूं, कुछ रचनात्मक कार्य, किताब लिखना है, पेंटिंग करना है, या फूड के ऑर्डर लेना है, कुछ भी करूं ताकि अपने आप को व्यस्त रखूं और चैतन्य रहूं। वैसे ही जीवन बहुत सी तैयारियों के बिना ही चला जाता है, पर हम आखिरी यात्रा, जो कि बिल्कुल पक्कम पक्की है, की तैयारी तो कर ही सकते। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, पर जो हमारे हाथ में है वो प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर, बोलिए ज़रूर।